वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो आज हम 9वें अध्याय का 16वें श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। तो 16वां श्लोक है, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा हम अहम औषधम मंत्रो हम अहमेवाज्य अहम अग्निर अहम हुतम। तो ये 16वें से 16वां 17वां 18वां, यहाँ ये तीनों श्लोक में भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। और भगवान की विभूति का वर्णन ऐसे तो 7वें अध्याय से ही शुरू हो गया। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन वहां भी किया है कि तुम किस किस में मेरे को देख सकते हो या मेरा अनुभव कर सकते हो। जैसे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम वगैरह 7वें अध्याय में किया था। तो यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि अहम क्रतुर अहम यज्ञ। क्रतु मतलब वैदिक यज्ञ जो होते हैं, वैदिक रीति से जो यज्ञ किए जाते हैं उनको क्रतु कहते हैं। और जो पौराणिक तरीके से यज्ञ किए जाते हैं उनको यज्ञ कहते हैं। और जो पितरों के लिए यज्ञ किए जाते हैं या पितरों को जो आहुतियां दी जाती हैं उसको स्वधा कहते हैं। तो यहाँ पे अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा हम अहम औषधम। और उसमें जो चढ़ाने के लिए जो सामग्री होती है उसमें कुछ औषधियां भी होती हैं। तो वो मैं यज्ञ भी मैं हूँ, उसके औषध भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ। अहमेव अज्य, अज्य मतलब घी, तो घी भी मैं हूँ। अहम अग्निर अहम हुतम, अग्नि भी मैं हूँ और उसकी समिधि वगैरह भी मैं ही हूँ। ऐसा भगवान यहाँ अपने को सर्वत्र सर्वत्र जैसे उन्होंने बताया है कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ और तुम हर जगह मेरे को देख सकते हो। यहाँ ये सब विभूति बताने का, वैसे 10वें अध्याय में विभूति का बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि मतलब हमको भक्ति, ये पूरा भक्ति योग है 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। तो भक्ति कैसे करने की भगवान की, तो भक्ति करना मतलब भगवान से प्रेम करना। अब भगवान से प्रेम कैसे करना मतलब, और खास करके जब हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं भगवान क्या है कहाँ है कुछ नहीं। अगर हमको कोई कहे कि तुम एक्स से प्रेम करो, तो भाई कौन है एक्स, उसका कोई फोटो है तो नहीं, फोटो भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, कहाँ रहता है कौन है कोई जानते नहीं है। लेकिन प्रेम करो, तो वो प्रेम करना मुश्किल। तो रामायण में भी ये कहा है कि प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती है। जब तक तुम उसका अनुभव नहीं कर पाते हो या उनका कुछ देख नहीं पाते हो तब तक प्रीति करना चाहो तो भी प्रीति नहीं हो सकती है। नहीं प्रीति बिना प्रतीति, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट चौपाई याद नहीं है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं है, मतलब हर जगह ये तो हम अनुभव करना नहीं चाहते हैं। हम हर चीज को मतलब वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि जो है ऑक्सीजन है तो है, पानी है तो है, अग्नि है तो है, प्रकाश है तो है। लेकिन क्यों है, किसने दिया, हमारे आने से पहले, बच्चे के जन्म लेने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कैसे हो जाती है। तो हमारी मतलब हमारी जो रचना है, हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा हृदय की, किडनी की, उसकी तो हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कौन चला रहा है, एक फूल कैसे खिलता है, बीज में से पौधा कैसे बड़ा होता है। अगर इस सब पे मनन चिंतन हम करें तो हम हर जगह भगवान का अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव किए बिना और उस तरह की भावना जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भगवान हर जगह अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। और 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है, उसमें वो बताते हैं कि यहाँ सब तुम मेरी विभूति देख सकते हो ऐसा। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम को अगर मेरे से प्रेम करना है तो हर जगह तुम मेरे को देखने का प्रयास करो। और अगर प्रयास करोगे तो हर जगह तुम मेरे को व्यक्त रूप में भी देख सकोगे और अव्यक्त रूप में भी अनुभव कर सकोगे। हमको दोनों तरफ से अनुभव करना है, उनको व्यक्त रूप से अनुभव करना है और अव्यक्त रूप से भी करना है। तो ये अनुभव कैसे करना है, इसके लिए ये सब 16, 17, 18वां है। तो 16वें में ये बता दिया कि यज्ञ यज्ञ का जो मंत्र है उसकी घी है, अग्नि है, समिधि है वगैरह, उस सब में मैं ही हूँ। और
तुम मतलब मैं और जो तुम मेरे को अर्पण करते हो वो मैं ही स्वीकार करता हूँ। फिर पिता हम तस्य जगतो, इस जगत का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, धारण करने वाला भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ। तो मतलब पिता है, माता है, तो इसमें भगवान पुरुष है कि स्त्री है ये भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वो पिता भी है, माता भी है, पितामह भी है, पिता के पिता भी हैं। मतलब कहने का ये है कि ये देखो, कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ कारण होता है, तो कारण की वजह से कार्य होता है। लेकिन ये अकारण कारण है। मतलब अगर नहीं तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम ये कहें, इसका अगर डिस्कशन में कोई जाए कि तुम कहाँ से आए, तो हमारे पिता से, हमारे पिता से, हमारे पिता से। ये पृथ्वी किसने बनाई, तो भगवान ने बनाई। संसार किसने बनाया, भगवान ने बनाया। तो एक अंतिम प्रश्न ये होगा, तो भगवान किसने बनाया। और यहाँ पे आके सब अटक जाएंगे। मतलब अगर कोई आर्ग्यूमेंट करना ही चाहता है तो सब भगवान ने बनाए, तो भगवान को किसने बनाया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कॉजलेस कॉज है वो, मतलब अकारण कारण है। उनको उनको बनाने वाला, मतलब माता भी वो है, पिता भी वो है, पितामह भी वो है। उसका कारण है कि उसके आगे पूछने का कुछ है ही नहीं। वो अनादि है, अनंत है। और उस उनसे सब प्रभव हुआ है, उनसे सब उत्पन्न हुआ है। लेकिन उनकी उत्पत्ति करने वाला कोई नहीं है। ये बताने का यहाँ इसका वो है। तो वेद्यम पवित्र ओंकारम रिक्साम यजुरेव च। पवित्र ओंकार शब्द भी मैं हूँ, ऋग्वेद भी मैं हूँ, सामवेद भी मैं हूँ, यजुर्वेद भी मैं हूँ। यहाँ नॉर्मली जब वेदों का हम चार वेद कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन आगे भी एक बार यहाँ आएगा। तो नॉर्मली इनिशियली ऐसा माना जाता है कि तीन वेद ही थे। अथर्ववेद जो है वो बाद में जोड़ा गया है, या इन तीनों वेदों में से निकाल के, क्योंकि अथर्ववेद में काफी मतलब भौतिक विद्याएं ज्यादा है उसमें। मतलब आयुर्वेद है, भवन निर्माण है, विमान शास्त्र है, औषधि का है, तो उस तरह के ज्यादा हैं। तो इन सब के मंत्रों में से निकाल के अथर्ववेद बनाया होगा। तो इसलिए यहाँ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वो भी मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं 17वें श्लोक में। फिर 18वें श्लोक में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सूरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। ये बीजम व्ययम पे हमने पिछली बार भी थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी। तो गतिर्भर्ता, गति, गति मतलब क्या है कि अंतिम परिणाम जिसका होता है वो गति होती है। मतलब अंतिम फल जो मिलता है, हम कहते हैं कि ये हम कार्य कर रहे हैं तो उसकी गति क्या होगी, या उसको सदगति मिली यूं कहते हैं, तो मतलब उसको, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, कहाँ पे क्या मिला उसको। तो तुम्हारे हर एक कर्मों का फल देने वाला, या तुम्हारा अंतिम परिणाम देने वाला भी मैं हूँ। भरता भी मैं हूँ, सभी का भरण पोषण करने वाला, सबका प्रभु मतलब स्वामी मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ। हमारा सब कार्य कहाँ क्या कर रहे हैं हम, भले कई बार सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है और मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन वो 24 आवर्स हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। हमारा निवास, मतलब हम उन्हीं में रहते हैं, हमारा निवास स्थान भी वही है। शरणम, हम अगर किसी के शरण में जाना चाहते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम जैसे कहते हैं, तो हमारा शरण भी वह है। सूरत भी है, वो है। सूरत मतलब हमारे हितेच्छु, वेल विशर, या हमारे हितेच्छु। फिर प्रभव, मतलब ये पूरे संसार को उत्पन्न करने वाले भी वो हैं। और प्रलयम मतलब प्रलय करने वाले भी वो हैं। स्थानम निधानम बीजमव्ययम, तो मतलब समस्त ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का स्थान भी वो है। और इसको बनाने वाले अव्यय बीज भी वो है। तो अव्यय बीज की जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी कि वो ब्रह्म जो है जिसमें से पूरा ब्रह्मांड बना, वो अगर बीज है, क्योंकि वो कई जगह वो अपने आप को बीज भी, यहाँ भी बीज बताया है। लेकिन जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तो बीज व्यय हो जाता है, यहाँ ये ऐसा बीज है कि बीज में से संसार उत्पन्न हुआ, लेकिन बीज फिर भी बीज ही है। बीज अव्ययम, वो बीज बीज ही है। तो अभी यहाँ एक, मैं हर बार इसकी जब चर्चा होती है तो बिग बैंग का मैं वो कंपैरिजन करता हूँ।
तो बिग बैंग में क्या है कि जिस सिंगुलैरिटी से बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बना, तो उस समय वो चीज खत्म हो गई। अब ये है कि यूनिवर्स की भी लिमिट है, मतलब बहुत अनंत है, लेकिन ये अनंत मतलब एवर एक्सपांडिंग है। लेकिन अगर ये कोई पूछे कि अभी इतने बिलियन लाइट ईयर्स का उसका डिस्टेंस है सेंटर से, लेकिन यूनिवर्स के बाद क्या है, यूनिवर्स की लिमिट के बाद क्या है, और यूनिवर्स, इसका मैं एक बार गूगल में देख भी रहा था कि व्हाट इज बियॉन्ड यूनिवर्स, तो उसका कोई आंसर नहीं है, अभी भी साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में अगर कोई पूछे कि ब्रह्मांड के बाद क्या है, तो ब्रह्मांड के बाद भी ब्रह्म है। ब्रह्म से ब्रह्मांड बना, और उसके बाद भी ब्रह्म तो बचा हुआ है, क्योंकि अव्यय बीज है। तो ब्रह्मांड के बाद अगर कोई हमको पूछे हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो ब्रह्मांड के बाद क्या है, तो भी ब्रह्म है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हमारे विज्ञान में हम पूछें कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, या अगर यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो किसमें एक्सपांड हो रहा है, तो उसका कोई सही जवाब अभी अपने पास नहीं है विज्ञान के पास। तो इस तरह से भगवान ये कहते हैं कि मैं अव्यय बीज हूँ। फिर तपाम्य हम अहम वर्षम, तो इस सूर्य की गर्मी भी मैं हूँ, और उससे, सूर्य की गर्मी से ही बादल बनते हैं, और उससे जो वर्षा होती है, तो वो निग्रहण्यम मतलब उससे मैं पानी को खींचता हूँ उस गर्मी से, और वर्षा करता हूँ, और वर्षा को उत्पन्न करने वाला और वर्षा को गिराने वाला भी मैं हूँ। अमृत अमृतम चैव मृत्युश्च सदत सच्चा हम अर्जुन। अब यहाँ कहते हैं कि अमृत भी मैं हूँ, अमृत मतलब अमरता भी मैं हूँ, और मृत्यु भी मैं हूँ, और सत भी मैं हूँ, और असत भी मैं हूँ। मतलब सत मतलब जो अविनाशी है वो भी मैं हूँ, और विनाशी है वो भी मैं हूँ। तो भगवान, देखो अपने शास्त्रों में जब ये कहते हैं कि सब चीज मैं हूँ, मतलब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तो संसार में जितना अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वो सब ब्रह्म, मतलब सच है तो भी ब्रह्म है, कहीं कुछ कल कपट हो रहा है तो भी वो ब्रह्म में हो रहा है, जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, करा रहा है वो भी ब्रह्म है। तो यहाँ ये है, अगर हम कहें कि मैं दिन हूँ लेकिन रात नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं अधूरा हूँ। आई एम 50% ऑफ द एंटायर थिंग, मतलब 12 घंटा हूँ लेकिन 12 घंटा नहीं हूँ। लेकिन ये कहते हैं मैं दिन भी हूँ और रात भी हूँ, प्रकाश भी हूँ और अंधकार भी हूँ। तो ये पूर्णता बताने के लिए मैं सत भी हूँ और असत भी हूँ, मृत्यु भी हूँ और अमरता भी हूँ, और हर चीज मैं हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट दूसरे धर्मों में नहीं है। तो वहां पे जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भगवान को डेडिकेट की जाती हैं, और खराब चीज के लिए किसको कहें, तो उसके लिए वहां एक शैतान का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक शैतान करके है, वो ये सब जो गलत चीजें करता है वो शैतान करता है। लेकिन यहाँ तो राक्षस भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, देव भी भगवान से उत्पन्न हुए, दानव भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ब्रह्म नहीं है, और जो ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुए है। लेकिन जो अच्छी बुरी और सबसे बुरी जो भी वो आगे आएगा, तो वो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, जिसमें सत्व रस रज और तमस तीन गुण हैं, वो तीन के न्यूनाधिक रूप से कैसे हैं, बहुत अधिक रूप से हैं तो वो सत्वगुणी होगा, रजोगुणी होगा, और तमोगुणी होगा तो वो बहुत दुष्ट प्रकृति का होगा। लेकिन वो तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं, और प्रकृति है वो भगवान की अपरा शक्ति है। तो इस तरह से जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा यहाँ भगवान 16 से 19वें श्लोक तक ये बताते हैं। अब 20, 21 और 22 में भगवान दो टाइप की भक्ति बताते हैं। तो एक भक्ति में ये है कि त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो यहाँ त्रैविद्या का मतलब तीनों वेदों को जानने वाले, और सोमपाह मतलब सोमपान करके यज्ञ करने वाले। एक्चुअली अपने वेदों में जो यज्ञ है उसमें एक सोमपान का भी वर्णन आता है कि एक सोम करके लता होती है, और यज्ञ के समापन में सभी जो यज्ञ करने वाले हैं, वो उस लता का जो रस होता है उसको सोम रस कहते हैं, उसका ग्रहण करके फिर यज्ञ की समाप्ति करते हैं। और पूत पापा मतलब जिनके पाप नष्ट हो गए हैं,
और जो इस तरह से यज्ञ करके मेरी पूजा करते हैं, प्रार्थयन्ते, तो उनकी क्या होती है, स्वर्ग में गति होती है। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, एवं त्रयधर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो ये कहते हैं कि इस तरह से जो सकाम भक्ति करते हैं वो स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, और वहां दिव्यानि दिव्य मतलब दिव्य भोगों का भोग करते हैं, और वो भोग करके जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में वापस आते हैं। तो यहाँ देखो एक चीज है कि मनुष्य है वो स्वर्गलोक में जा सकता है पुण्य करके, सकाम पुण्य करके, और स्वर्गलोक में देवताओं का निवास है। तो एक चीज हमको ये समझनी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, वो देव भी बन सकते हैं। अगर बहुत पुण्य करें, सकाम पुण्य करें, तो हम देव बन सकते हैं, मनुष्य से देव बन सकते हैं, और देव से भगवान भी बन सकते हैं। भगवान बनने के लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा वो आगे आएगा। भगवान बनने का मतलब कि ब्रह्म में विलय हो जाना, हम उस धाम में पहुंच जाना। तो उसके लिए निष्काम भक्ति करके कोई भी कामना नहीं रखना है। तो हम मनुष्य से देव भी बन सकते हैं, लेकिन देव बन के हमको वापस आना पड़ेगा। और अगर मनुष्य से भगवान बन जाते हैं तो जिसे मोक्ष कहते हैं, वो मोक्ष नहीं, लेकिन जैसे नदी समुद्र में मिलके समुद्र बन जाती है, वैसे हम ब्रह्म में मिलके ब्रह्म बन जाते हैं, और हम भगवान भी बन सकते हैं मनुष्य। और ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है, और किसी योनि में संभव नहीं है। ऐसा इसका सार निकाल सकते हैं। फिर 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब यहाँ भी वो निष्काम और सकाम का बिल्कुल स्पष्ट वो नहीं बताते हैं, लेकिन दोनों अर्थ में इसको लिया जाता है। लेकिन एक चीज है कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से किसी और की तरफ ध्यान दिए बिना और अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करते हैं, तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे योगियों का, ऐसे साधक लोगों का मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ। योगक्षेम का वहन करना मतलब, योग मतलब जो नहीं है उसको, जो आपके पास नहीं है उसको प्राप्त कराना, और जो है प्राप्त है उसका रक्षण करना, उसको योगक्षेम कहते हैं। तो यहाँ जिसकी जैसी भावना, तो अगर हमारा बिल्कुल निष्काम योग है, निष्काम रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हमारी गति या हमारा लक्ष्य तो ब्रह्म को प्राप्त करना है या भगवान को प्राप्त करना है, तो हमारा संसार से थोड़ा थोड़ा आकर्षण कम हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरा संसार के प्रति आकर्षण कम हो जाए और भगवान के प्रति संपूर्ण आकर्षण हो जाए, तो इसको अनन्य भाव से भक्ति करना कहते हैं। तो इस तरह से अगर भक्ति करेंगे तो क्या होगा कि योगक्षेमम वहामि अहम, तुम्हारे योगक्षेम की मैं वहन करूंगा, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब यहाँ योगक्षेम का मतलब क्या है, तो एक तो हमारा तो संसार की तरफ से आकर्षण कम हो गया, भगवान की तरफ आकर्षण जुट गया। तो सांसारिक वस्तुओं का तो हमको योग करने का कोई मतलब हमारा लक्ष्य है ही नहीं, कि मेरे को और धन प्राप्त हो जाए, या मेरा संपत्ति बढ़ जाए, या मेरे बेटे बेटियों का ये हो जाए वो हो जाए। वो संसार के प्रति अगर आकर्षण कम हो गया है और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ गया है, तो यहाँ योग का मतलब ये है कि भगवान हमारे अध्यात्म के प्रति जो हमारी जो प्रगति हो रही है या जो गति हो रही है, उसको और सुदृढ़ करेंगे, और उसमें फिर से पतन नहीं होए, और हम उससे वापस पीछे नहीं हट जाएं, वो क्षेम करेंगे। तो हमारे आध्यात्म प्रगति जो हो रही है उसका योग क्षेम का वहन भी भगवान करेंगे। उसके साथ साथ, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हो गए हैं और गृहस्थ हैं, तो हमारी जो भी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं जिसे हम, क्योंकि हम सिर्फ भगवान में अनन्य भाव से वो कर रहे हैं, तो जैसे नरसिंह मेहता की बेटी का वो मामेरा भगवान ने कर दिया या किसी और का कर दिया, तो ऐसे भी हमारी योगक्षेम का यहाँ जो हमारी जरूरतें हैं उनका भी वहन करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे और मुख्य रूप से
हमारी आध्यात्म प्रगति का वो सुदृढ़ करेंगे और उसमें हमारी क्षति नहीं हो, तो उस हिसाब से योगक्षेम वहाम्यहम के यहाँ दोनों अर्थ आते हैं। फिर 23, 24, 25 में ये बताते हैं, 23वां हम पढ़ते हैं पहले। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम, ऐसे जो लिखा है, बट यहाँ संधि विच्छेद करके यजंती अविधि पूर्वकम, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो अन्य देवताओं को भजते हैं। देखो, भगवान जो हैं उनको भजना मतलब अनन्य भाव से उनको भजना, और सभी उनके ऊपर छोड़ देना। लेकिन अन्य देवताओं का जो है वो इसलिए भजते हैं, ये दूसरे देवता मतलब जो स्वर्ग है उसमें कई तरह के देवता आ जाते हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वसु, फिर 12 आदित्य, 11 रुद्र वगैरह वगैरह, जितने भी देवता हैं, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी। तो वो हर एक देवताओं का एक एक डिपार्टमेंट है, और उसका अगर फल आपको जल्दी चाहिए, इंद्र देवता, तो अपने जितने वेद हैं उसके 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, और अरण्यक में ही अरण्यक और उपनिषद ऐसा आ जाता है। तो जितने भी संहिता और ब्राह्मण है उसमें सब सकाम उपासना ज्यादा है, कि आप इस देव की उपासना करो तो ये फल मिलेगा, इस देव की उपासना करोगे तो ये फल मिलेगा, इस देव की उपासना करोगे तो ये फल मिलेगा। तो वेदों में भी सकाम भक्ति, मतलब 90% वेद जो है या 80% वेद सकाम भक्ति से भरे हुए हैं, और अंतिम 10% जिसे वेदांत या उपनिषद कहते हैं वो निष्काम भक्ति और ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए हैं। इसलिए कई जगह हमको गीता में और रामायण में भी वेदों का और देवताओं की निंदा करते हुए भी वाक्य सुनने में मिलेंगे, इंद्र की, देवताओं की। देवता लोभी हैं, देवता ईर्ष्या वाले हैं, ऐसा रामायण में भी कहा है, इंद्र के लिए भी कहा है। तो वो क्या है, अपने पुण्य से मनुष्य से देव बन गए और स्वर्ग में जाके वो ये भोग भोग रहे हैं। लेकिन उनको कभी ना कभी वापस आना ही पड़ेगा, वहां पे उनका मोक्ष नहीं होता है। लेकिन ये है कि वो सत्वगुणी हैं, उनके पास ताकत है, तो उन देवताओं की उपासना करने से आपको इमीडिएट लाभ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जो चाहिए उसके लिए कुछ कर्म है और वो मिलेगा। लेकिन मोक्ष नहीं, यहाँ कहने का मतलब ये, पहले 23 में तो ये बताते हैं कि वो भी देवताओं का जो भजन करते हैं वो मेरा ही भजन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन यजंत अविधि पूर्वकम। लेकिन वो, उनको ये मालूम नहीं है कि वो अविधि पूर्वक का वो है, वो उनको भी मेरे द्वारा ही, मतलब मेरे डायरेक्शन से ही उनको उनके थ्रू तुमको जो प्राप्त होना है वो मिलता है। जैसे कि हम, मतलब हमारे जो किसी देश के सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब आप या तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करो, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए आप तहसीलदार के पास चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चले जाओ, कमिश्नर के पास चले जाओ, ये तो वो सब देवता हैं। क्योंकि दे आर डिराइविंग पावर, उनके पास जो शक्ति है वो शक्ति तो वहां से ही आती है, संविधान से शक्ति आती है। तो संविधान के हिसाब से जो उच्च पद पे बैठा हुआ है वो भगवान है, कंपैरिजन के लिए। तो कहता है कि अगर तुम तहसीलदार के पास से भी काम कराते हो तो वो काम तो होता है मेरे द्वारा, तहसीलदार को दी हुई शक्ति से ही होता है। लेकिन अगर तुम मेरे को भजोगे, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहोगे तो मुझे पाओगे, और अगर तहसीलदार से करना चाहोगे तो तुम्हारा रिश्ता वहीं तक बना रहेगा। उसके ऊपर का काम होगा तो फिर तुमको दूसरा भजन करना पड़ेगा, उसके ऊपर का काम होगा तो दूसरे की प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरी प्रार्थना करोगे तो उसमें सभी की प्रार्थनाएं आ जाएंगी। अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट प्राइम मिनिस्टर है तो किसी भी स्टेट में किसी से भी काम करवाना है तो करवा लो। तो यहाँ ये है कि जो लोग देवताओं के पास जाते हैं उनका, उनके पहुंच वहां तक ही रहती है और वो खाली देवलोक को प्राप्त करते हैं। जो पितरों को पितरों की उपासना करते हैं, पितृ का तो अपने ऊपर वो होता ही है, तो उससे जो है तो वो पितृ को प्राप्त करते हैं, वो 25वें अध्याय में है, तेरह 25वें श्लोक में। और जो कुछ भूत पिशाच का उपासना करते हैं तो वो उनके थ्रू वो भी वो हो जाता है, लेकिन उनकी बहुत दुर्गति होती है। लेकिन इसके बीच में 24वें श्लोक में ये बताया है कि हम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तू मामा भी जानती तत्वेत्नातश्च वंतिते। तो ये है कि तुमको ये समझना चाहिए कि तुम किसी भी देवता की या पितृ की या भूत की या किसी की भी उपासना करो, लेकिन वो
अंतिम मेरा ही जो पावर है, मेरी ही शक्ति के द्वारा उनके थ्रू तुमको दिया जाता है, क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरुचे। तुम्हारा सर्व यज्ञानां, तुम्हारे सभी यज्ञों में तुम जो आहुति देते हो, चाहे वो वैदिक यज्ञ हो, ये हो, या हमारा हमारा जो कर्म है उसको भी यज्ञ कहते हैं, तो उसका भोक्ता भी मैं हूँ और उसका ईश्वर भी मैं हूँ, और मैं ही उसका फल देता हूँ। ऐसा अभी तो मेरे को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब 26 श्लोक जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु पर्यतम अश्नामि प्रयतात्मन। तो यहाँ ये कहते हैं कि अब ऐसा है कि भगवान की उपासना करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जैसे बालाजी जाए या किसी भी भगवान के, मतलब तो सोने का ही कुछ वो चढ़ाने का, या इतना 1000 रुपया, 10,000, इतना लाख रुपया देने का किसी मंदिर में। तो वो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम, मेरे को कुछ भी भावना से चढ़ाओ तुम, पत्र पुष्प फलम तोयम, दूध पानी जो भी चढ़ा दो, अगर तुम अच्छी भावना से मेरे को दिया हुआ है तो वो मेरे को स्वीकार है। कभी मतलब इस तरह से अपना बड़प्पन बताने के लिए या अपना अपने वो बताने के लिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे को सोना चांदी या बहुत उससे उपासना करोगे, या जो बहुत धनवान लोग हैं और वो मेरे को ज्यादा पैसा चढ़ाते हैं या ज्यादा चीज चढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ, और जो गरीब है जो नहीं दे सकते हैं उनके ऊपर मैं कम हूँ। तो इसका आप कितना चढ़ाते हो या क्या चढ़ाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किस भावना से आप भगवान की पूजा करते हो और उनको किस श्रद्धा से क्या दे रहे हो। तो खाली पत्र पुष्प दे रहोगे तो वो मेरे लिए, जो लोग लाखों रुपया चढ़ाते हैं और सोना और हीरा चढ़ाते हैं, उससे भी वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर वो आप अच्छी भावना से मेरे को चढ़ा रहे हो। यहाँ भगवान ये कहते हैं। फिर यत् करोषि दर्शनासि यज्ञोषि ददासी स यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो अश्नासी मतलब जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो तपस्या करते हो, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, वो सब मेरे को अर्पण कर दो। तो ये कर्म को अर्पण करना मतलब कर्म संन्यास, जो हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था, कि जब हम अपने कर्म को अर्पण कर देते हैं, मतलब अपना कर्तापना छोड़ देते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हैं, ये भगवान मेरे से करा रहे हैं, और मैं ये कर्म भी भगवान को अर्पण कर रहा हूँ और कर्म फल भी भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। तो इस भावना से जब हम कभी जो कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्ता न विमुक्ते मामुपेशसि। तो यहाँ ये बताए संन्यास योग से युक्त व्यक्ति। तो यहाँ संन्यास योग का मतलब कर्म संन्यास योग है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को प्रभु को समर्पण कर देता है कि ये जो कर्म कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अपना कर्ता कर्तापन की जो भावना है उसको भी प्रभु को दे देता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि शुभ अशुभ फल दोनों से उसको मुक्ति मिल जाती है, और वो हर एक तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। तो ये एक बार चर्चा हुई थी कि शुभ अशुभ फल दोनों को भगवान को समर्पण करके मुक्ति मिलती है कि नहीं। तो इसके विषय में यही है। दूसरे अध्याय में भी इस तरह का आया है कि बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजो से योग कर्मसु कौशलम। तो अगर हम राग द्वेष से मुक्त होकर कुछ भी कर्म करते हैं, और भगवान के प्रति समर्पण करके, मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन निस्वार्थ होके भगवत कार्य के लिए अगर कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें अगर कुछ अशुभ कर्म भी हो जाता है तो उसमें हमको कर्म बंधन नहीं लगता है, और उससे मुक्ति मिल जाती है। फिर 29वें श्लोक में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अब भगवान ये कहते हैं कि मेरे को हर तरह के जीव जो हैं, हर तरह के सर्वभूतेषु, यहाँ खास करके प्राणी और मनुष्य, हम तो मेरे को किसी के प्रति न द्वेष है, न मेरे को अति प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके प्रति मेरा समभाव है। समो हम सर्वभूतेषु, सबके लिए मैं सम हूँ। लेकिन जो भक्त मेरा भजन करते हैं अनन्य भाव से, वो मेरे में ही रहते हैं, ऐसा यहाँ बताते हैं।
तो यहाँ भगवान का कहना ये है कि सर्वभूतेषु समान हूँ, मतलब क्या है कि जैसे सूर्य भगवान है, उनका उनका जो प्रकाश है, तो वो जब प्रकाश देते हैं तो सबको समान रूप से देते हैं। मतलब उस प्रकाश में कोई गलत काम भी करता है, अच्छे काम भी करता है, ये उस समय ये नहीं देखते हैं कि ये दुष्ट है तो उसको प्रकाश नहीं दूं, और ये मेरा भक्त है तो उसको ज्यादा प्रकाश दूं, या ये अच्छा व्यक्ति है तो उसको ये दूं, ये चोरी करने जा रहा है तो उधर अंधेरा कर दूं। तो उस हिसाब से समभाव होता है। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरे प्रति करता है, तो उसके प्रति वो मेरे में ही समाना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम भगवान से ज्यादा मतलब उनसे प्रेम करेंगे, उनसे भक्ति भक्ति किस तरह की होती है वो इसमें भी थोड़ा बताया है, लेकिन 12वें अध्याय में ज्यादा आएगा। तो वो हम भगवानमय हो जाते हैं और हमारे में सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो उस हिसाब से हमको भगवान भगवान तो मतलब सबके लिए सम है, लेकिन हमारी उन्नति और प्रगति इसलिए होती है क्योंकि हमारा अंदर का व्यक्तित्व जो है, हमारा अंदर की पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाती है, और हम जो काम करते हैं उसमें हमको बाहर की भी मदद मिलती है और हमको सफलता मिलती है। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं मैं सब पे हूँ, लेकिन तुम जैसे जैसे भक्ति करोगे, ऐसे ऐसे तुम्हारा आत्मबल बढ़ता जाएगा और तुम्हारी सफलता ज्यादा बढ़ती जाएगी। फिर 30वें श्लोक में अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन मामन्य भाग साधुरेव समन्तव सम्यक वसितो ही स। अब ये कहते हैं कि सुदुराचारो मतलब दुराचार से भी दुराचारी व्यक्ति अगर मेरे को अनन्य भाव से भगता है, तो साधुरेव समन्तव्य, उसको भी आप साधु की तरह उसको मानना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे तरफ मेरे को मेरे तरफ आने का अनन्य भाव से निश्चित कर लिया है, सम्यक भाव से वो उस तरफ आगे बढ़ा है। तो उसका भूतकाल में वो भले दुराचारी रहा हो, लेकिन अगर उसने अपना संपूर्ण समर्पण से और अनन्य भाव से वो भगवत भक्ति कर रहा है, तो वो महात्मा हो जाता है, वो साधु हो जाता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें, तो वाल्मीकि ऋषि, वो जब वो डाकू रत्नाकर या जो थे, तो उस समय वो दुराचार मतलब वो लोगों को मार भी देते थे, लूटते भी थे। वो अंगुलीमाल का भी ऐसा ही वर्णन है कि वो लोग तो दुराचारी था। लेकिन कई ये दुराचारी से महात्मा बनने के कई मतलब संजोग बन जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। कई बार नारद जी जैसे या भगवान बुद्ध जैसे कोई व्यक्ति मिल जाते हैं, और उनके प्रभाव में आकर और उनके संसर्ग से तुम्हारा और उनके उनके उपदेश से पूरा उनका मन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। तो अगर वो दुराचारी भी है, लेकिन अनन्य भाव से अगर मेरे को भजने लगा है, तो उसका भूतकाल नहीं देखते हुए उसको वर्तमान में उसको महात्मा या साधु ही मानने का, क्योंकि वो सम्यक रूप से मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब इमीडिएट, वो ऐसा ऐसा व्यक्ति जब मेरी तरफ से मेरा सन्मुख हो जाता है, जब अनन्य भाव से मेरी तरफ बढ़ने लगता है, तो वो तुरंत ही धर्मात्मा बन, मतलब ऐसा नहीं है कि तेरे मतलब वो जिस दिन नाउ एंड हियर ऐसा कहते हैं ना कि जिस समय तुमने अनन्य भाव से भगवान का कर दिया, तो क्षेत्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति। शाश्वत शांति मतलब शाश्वत शांति मिलेगी। तो ये तो है ही, जब हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के प्रति तन्मय हो जाते हैं, तो वो तो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो हमको शाश्वत शांति तभी मिल सकती है जब हमारा सांसारिक मोह माया, जो अशांति मिलती है वो सांसारिक मोह माया से मिलती है। तो जैसे जैसे हमारी भगवान में प्रीति बढ़ती है, भगवान में भक्ति बढ़ती है, तो हमारी शाश्वत शांति का, तो हमारा आध्यात्म की तरफ कितनी प्रगति हुई है ये देखना हो, तो एक उसका मीटर ये भी है कि हम कितना अपना मतलब अपने आप में शांति अनुभव करते हैं। अगर ज्यादा शांति अनुभव करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। ये एक इसका मीटर भी आप हम कह सकते हैं। तो कौनते यह प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, तो इस तरह से जो मेरा भक्त है, तो उसका कौनते है अर्जुन,
तो ये समझ ले कि उसका कभी पतन नहीं होता है। फिर 32वां 33वां 34वां है। तो माम ही पार्थ विपाश्यते येपि स्यु पाप योनिः स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रास्तपि यान्ति पराम गति। तो ये कहते हैं कि ऊपर दुराचारी का बता दिया है कि दुराचार से दुराचार व्यक्ति भी अगर मेरे को अनन्य भाव से वो करता है तो वो महात्मा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। और यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ फिर से थोड़ा ये कहते हैं कि पाप योनि, अब पाप योनि जो है वो अलग योनि है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो वर्ण है वो पाप योनि में नहीं आते, लेकिन इसमें पाप योनि हो सकते हैं। और स्त्री पुरुष तो दो जाति भगवान ने ही बनाई है। तो यहाँ पाप योनि का मतलब ये है कि या तो पशु पक्षी और ये तिर्यक योनि जिसे कहते हैं, वनस्पति योनि, वो थोड़ी पाप योनि में आ जाती है। और मनुष्य योनि में पाप योनि मतलब ऐसे दुष्ट लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जिनको मतलब टेररिस्ट टाइप के लोग हैं। अब वो जिनको कोई भी दुष्कर्म करने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता है, और वो ये मानते हैं कि ये ही करना अच्छा है। तो इस तरह के पाप योनि वाले लोग। और यहाँ स्त्री और वैश्य दो का ये, और शूद्र, तो इनका ये बताया कि वो भी अगर मेरे आश्रित हो जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो मेरा परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ खास करके स्त्री और वैश्य मतलब अ, जो व्यापार करने वाले, जो व्यापारी लोग या महाजन लोग, और शूद्र। तो स्त्रियों के लिए इसलिए कहा गया है, स्त्री मतलब हर एक स्त्री के लिए, स्त्रियां तो बड़ी विदुषी और बड़ी वो हो गई हैं अपने शास्त्रों में। लेकिन स्त्रियों की ममता की मूर्ति कहते हैं, उनमें ममत्व होता है। तो ममत्व होना, ममता होना का मतलब ममत्व होना, और ममत्व मतलब के मतलब परिवार से महत्व होता है, ममता होती है। अपने अपनी वस्तुओं से ममता होती है। तो ये जो ममता होती है वो आकर्षण, सांसारिक आकर्षण ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो भक्ति करने में कभी कभी रुकावट बन सकती है। लेकिन स्त्रियां कई बार बहुत अच्छी भक्ति इसलिए करती हैं कि उस ममता को अगर चैनलाइज करके, जो सांसारिक ममता है उसको, प्रभु के प्रति वही ममता, शक्ति वही है और वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो ममता को अगर प्रभु की तरफ डाइवर्ट कर दें तो वो भी बहुत अच्छी वो हो सकती है। और वैश्य का जो, जिसका मतलब दिमाग हमेशा पैसे में रहता है और व्यापार में रहता है, तो व्यापार में उसको हर जगह मेरे को क्या लाभ है क्या हानि है, मैं 2 घंटे 4 से 6 घंटा बजे यहाँ वो करता हूँ, तो मेरे को इससे क्या लाभ है पैसों की दृष्टि से। तो इस तरह का जिसका दिमाग 12 घंटे 24 घंटा पैसे के रूप में और लाभ हानि के रूप में चलता रहता है, तो वो इस तरफ उसकी गति थोड़ी धीरे होती है। लेकिन ये सभी लोग, पाप योनि वाले हों या स्त्री हो या वैश्य हो शूद्र हो, वो भी अगर प्रयास करते हैं और मेरी तरफ बढ़ते हैं तो वो मेरे को पा सकते हैं और परम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं तो किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्व माम। तो कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको अलग इसलिए बताया है कि क्षत्रिय भी जो हैं वो, उनको निस्वार्थ बताया गया है। राजा, राजा है, वो अपनी प्राण की परवाह किए बिना भी अपनी प्रजा को बचाते हैं। तो जिसको प्राण की परवाह नहीं है उसको संपत्ति, अपना संपत्ति लुटा देंगे। अगर कुछ अकाल हुआ है, जो अच्छे राजा होते हैं तो प्रजा के खातिर अपना सब कुछ लुटा देंगे, यहाँ तक कि अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। और इसी तरह से ब्राह्मण है वो तो निस्वार्थ, उनको तो मतलब जो सही में ब्राह्मण है, जो पहले मतलब अपने आश्रम बनाया करते थे, उनको संपत्ति का कोई लालच नहीं होता था, इसलिए वो राजाओं से भी ऊपरी गिने जाते थे। तो इन लोगों को बताया है कि इस तरह के जो लोग हैं वो तो इस मनुष्य योनि प्राप्त करके ये अनित्य सुख वाले संसार को त्याग करके मेरे को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली 34वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि मुझको अगर प्राप्त करना है मत, तो मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्य से युक्त एवं आत्मा नाम मत परायण। तो वो कहते हैं कि हमेशा मेरे मन मना, मेरा ही स्मरण करते रहो, भव मद भक्तो, मद याजी, मेरा यजन करते रहो, माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो,
तो ऐसे मतपरायण आत्मा जो हैं, जो आत्मा नाम मतपरायण, मेरे ही परायण जो हैं, वो हमेशा मेरे में रहेंगे। और ऐसा करके भगवान इस अध्याय को यहाँ ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम 9मोऽध्यायः।